ऑलराइट गाइस, तो गाइस हमने देख लिया किस तरह से मार्कडाउन एडिटर को इंटीग्रेट करते हैं, कैसे हम ड्रॉप जोन का यूज करते हैं इमेज को अपलोड करने के लिए। एंड हमने क्या किया था, डेटाबेस के अंदर इमेज को अपलोड की थी और उसको स्टोर करने के लिए हमने एक कलेक्शन क्रिएट किया, वहां पर पूरा डेटा स्टोर किया, जहां पर क्रिएट ऐड, अपडेट ऐड, स्लग, ये सारे फंक्शन हमने बना लिए थे काफी अच्छी तरीके से। गाइस अब नेक्स्ट काम करते हैं, वो ये कि हम ब्लॉग्स को शो करेंगे जो भी उस यूजर के हैं, जिनको वो एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और मैनेज कर सकता है। ये सारे काम हमें करने हैं। तो आते हैं, अभी हमने क्या किया था, ऑल ब्लॉक पेज क्रिएट नहीं किया, बस सेक्शन रख दिया, यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले अपना जो पेजेस सेक्शन है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं विच इज नोन एज ऑल ब्लॉग पेज। ठीक है, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं index.jsx और इसका नाम जो है हमें सेव करना है ऑल ब्लॉग पेज। फाइल का नाम रख दो आप सिंपल सा इंडेक्स, लेकिन जो कंपोनेंट है उसका नाम रखना ऑल ब्लॉक, क्योंकि क्या होता है कि जो कंपोनेंट होता है ये तो आपको सही है, लेकिन जो फाइल होती है इंडेक्स, ये आपकी फोल्डर की फाइल होती है। मतलब फोल्डर क्या करता है, अपने आप इसको इंडेक्स करता है, यानी कि आप बोल सकते हो डिफॉल्ट फाइल होती है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप जब app.jsx में आओगे, आपको ये राउट क्रिएट करोगे, मान लो आपने लिखा ऑल ब्लॉग, ठीक है, और यहाँ पर आप कंपोनेंट ऐड करोगे ऑल ब्लॉग नाम का, तो यहाँ पर इंडेक्स लिखा नहीं आएगा, सिंपल फोल्डर आएगा। लेकिन क्लिक करोगे तो फोल्डर के अंदर जो फाइल है इंडेक्स, उसके अंदर टारगेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ऑल ब्लॉग पेज। यहाँ पर हमें ब्लॉग शो करने हैं, तो ब्लॉग को शो करेंगे एज हम कार्ड फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पर वो मैनेज कर सके, अपडेट कर सके, ये सारी फंक्शनलिटीज हमें लगानी है और काफी प्रीटी फॉर्म में बनाना है। हमारे पास टाइम बहुत है, हम बहुत आराम आराम से इसको ऐप को बना रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि जल्दी जल्दी बनाना है, बहुत आराम से प्रीटी फॉर्म में बनाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लॉक कार्ड ले लेंगे। सो लिखा हमने ब्लॉक कार्ड डॉट जी एस एक्स आर ए एफ सी, और यहाँ पर लिया हमने फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल गैप 5 4, और ये उसी तरह ले लिया। यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे और उस कंटेनर के अंदर इस पूरे कोड को रखना है हमें। कंट्रोल एक्स क्यों नहीं हो रहा, हो गया। कंटेनर लिया, उसके अंदर ये कोड रखना था हमें। कंटेनर पास कर देंगे एम एक्स ऑटो, ठीक है, और यहाँ पर पास कर देंगे डब्लू फुल, और यहाँ पर हम पास कर देंगे py10 बीजी सेक्शन राउंडेड फुल राउंडेड, यहाँ पास कर देंगे py10। ठीक है, अगर हम बीजी ब्लैक करें तो ज़्यादा ही काला हो जाएगा क्या, मेन कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, वाइट में भी 50 पास कर दिया, 40 पास कर दिया, 10 पास कर लेते हैं। 10 तो ज़्यादा गंदा लग रहा है यार, ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक में अगर 30 दें, 80 दें, 10 दें, 10 थोड़ा मजा दिया इसने। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसके अंदर एक एरे आइटरेट कराना है। उस एरे का काम क्या होगा, उस एरे का काम होगा जितनी ब्लॉक कार्ड है उनको आइटरेट करना है। लिखा हमने एरे ऑफ 10 डॉट फिल, इसमें पास कर दिया हमने नल, पास कर दिया मैप फंक्शन, लिखा हमने करंट, लिखा आई, यहाँ से रिटर्न कर दिया डिव। डिव तो नहीं, हाँ, लेकिन ब्लॉक का रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे लिखा हमने की एज आई। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक कार्ड आ जाएगा। ब्लॉक कार्ड में आते हैं, पहले तो यहाँ क्लास नेम देते हैं। लिखा हमने कंटेनर एम एक्स ऑटो, नहीं काम करेगा, कोई नहीं। यहाँ पास लेते हैं डब्लू 80% ऑफ एल जी, हाँ अब काम करेगा। यहाँ पर लिखा हमने बीजी सेक्शन py5 px5, वो लिख लिया। राउंडेड शैडो होवर बॉर्डर होवर बॉर्डर बटन ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन 300, और इसको हम कर लेंगे यहाँ पर, ये जो होवर था इसको हटा देंगे। उसमें क्या होगा कि जो बॉर्डर रहेगा वो बॉर्डर बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इस तरीके से। और शेडो पास की ना, शेडो लिखा हूँ हमने,
लेकिन होवर करने पर शेडो जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, लेट्स सपोज 2 एक्सल टाइप की। कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। ब्लॉक कार्ड तो आ गया, इसको फ्लेक्स कर लेंगे। आइटम सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन कर लेंगे, या फिर ग्रिड लेंगे, ग्रिड कॉल 3 कर लेंगे या फिर 4 कर लेंगे। और क्या करेंगे, गैप एक्स में 1 पास कर देंगे। एक होगा कॉल स्पैन 1, कॉल स्पैन 1, और एक होगा कॉल स्पैन 3। इसमें क्या होगा, इमेज टैग होगा। अभी के लिए कोई फुद्दू सी इमेज लेके आते हैं जिसका हम यूज कर सके। फुद्दू सी मतलब कि बस काम कर जाए बस। ये इमेज जो है ये फुद्दू सी है। अगर हम ओपन करें न्यू टैब में, सी, ये आगे। और इसमें क्लास नेम पास करना है क्या, पास करते हैं। वो क्या होगा, ओवरफ्लो हिडन। एच जो हमने पास कर दिया 44। यहाँ पर लिखा क्लास डब्लू फुल, एच फुल, राउंडेड, और होवर करने पर स्केल हो जाए 110, ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन 300। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, लिखा हमने पी, टेक्स्ट 2 एक्सल, फॉन्ट ऐड कर लेंगे, पी ब्लैक कर लिया। लिखा हमने ब्लॉक टाइटल, पी बोल्ड कर लेते हैं। और टेक्स्ट को ले सपोज 5 एक्सल कर लिया, 3 एक्सल भी सही है। टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। नहीं, स्टार्ट सही था। बस यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा पी एल को 3 कर लेंगे, 5 कर लेंगे। हम्म, ये हो जाएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख दिया लॉरेम 23। यहाँ पर फ्लेक्स कर लेंगे, फ्लेक्स को कॉल कर लेंगे, जी वाई को 4 कर लेंगे। ये हो जाएगा किसके लिए, उसके लिए। एक लिया हमने स्पैन, लिखा स्टेटस, और स्पैन ना पी के अंदर आएगा क्योंकि हमें स्पेस चाहिए पूरा, है ना। स्पैन, यहाँ पे लिखा स्टेटस, लिखा मैंने पब्लिश्ड। इसमें क्लास नेम पास कर दिया PX4 PY2 राउंडेड फुल, BG ग्रीन 200 100 700। टेक्स्ट वाइट। हम्म। और यहाँ पर आते हैं, लिखा हमने फ्लेक्स, जस्टिफाई एंड, फ्लेक्स कर लिया। यहाँ पे हो जाएगा जस्टिफाई एंड। लिखा हमने बटन, लिखा एडिट। एक लिखा मैंने डिलीट। और एक लिखा मैंने व्यू। ठीक है। ये हो जाएगा व्यू, ये हो जाएगा एडिट। यहाँ पे क्लास नेम लिया मैंने PX3 PY2 बॉर्डर MX1 राउंडेड बेजी बटन, बॉर्डर गायब कर दो अब यहाँ से, आउटलाइन नन। ठीक है। एडिट पे क्या करेंगे, बेजी को सेक्शन कर देंगे, मेन कर देंगे। यहाँ पे लगाते हैं एफ ए एडिट, एफ ए एडिट स्पैन। यहाँ पे लिखा फ्लेक्स,
आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, गैप एक्स 2 3 कर लिया। ये हो गया एडिट के लिए। डिलीट पे आते हैं। स्पैन, फिर ट्रैश, फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, गैप एक्स 2। यहाँ पे लिखा मैंने बीजी रेड 500। व्यू वाले पे हमें लिंक ऐड करना है। अब व्यू वाला भी नहीं बनेगा जब हम यूज करेंगे क्या, जब हम ब्लॉग बनाएंगे ना, मतलब ब्लॉग को दिखाएंगे पब्लिकली, तब उस टाइम पे इसको ले जाएंगे। मतलब अभी के लिए इसको एचरेफ पास कर देंगे, एचरेफ नहीं 2 पास करेंगे स्लैश का। एडिट, डिलीट और व्यू। यहाँ पर हम कर्सर पॉइंटर कर लेंगे। कर्सर पॉइंटर, लेकिन ये ना सिर्फ इस पे ही दिखता है, इस पे तो ऐसा हो जाएगा पेटा पेटा सा। तो इसको सही कर लेंगे। सही करने के लिए यहाँ पर जो इंडेक्स लिया हुआ है यहाँ से ही करेंगे। यहाँ नहीं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने किया ना ग्रिड किया हुआ, तो ग्रिड को ना एक्सेल नहीं एलजी रखेंगे। उसके बाद ग्रिड कॉल 1 हो जाएगा, है ना। मस्त बन गया। एंड यहाँ पे भी एलजी तक। बाकी जस्टिफाई सेंटर, और जहाँ पे हमने गैप वाई दिया हुआ है मेरा, ये सिर्फ एलजी तक है। गैप वाई 6 कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पास कर देंगे टेक्स्ट सेंटर। यहाँ पे क्लास टेक्स्ट सेंटर और एलजी पैकेट टेक्स्ट स्टार्ट। ठीक है। सेम इमेज पे आते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एलजी तक, बाकी इमेज पूरा रहेगा। और यहाँ पे पीएल लिया था, पीएल हटा देंगे एलजी पे। और यहाँ पास कर दिया हमने। अगर मैं PY 4 कर दूं, अब सही है। ठीक है। स्क्रॉल बार तो नहीं आ रहा होगा कि निकल रहा होगा। हाँ, लेकिन कार्ड का साइज थोड़ा सा सही कम करूंगा मैं। यहाँ पर मैं 96 करूंगा इसके परसेंट को। अब सही है। ठीक है। ये हमारे आ जाएंगे। एक सर्च फंक्शनलिटी जहाँ पर वो सर्च कर सके अपने कार्ड्स को। तो हम यहाँ पे करेंगे सर्च फंक्शन लगा लेंगे यहीं पे ऊपर। लिखा हमने PY 10 इनपुट सर्च। और यहाँ लिखा हमने क्लास W फुल PY 3 राउंडेड बॉर्डर। और यहाँ पास कर देना है ये कलर और ये कलर मैं एग्जैक्ट मैच कर लेता हूँ, मतलब कि ये वाला बीजी ब्लैक अगर मैं इसी के साथ ऐड कर दूँ, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। ये सही है। हमें इसके ऊपर लगाना है। तो फ्लेक्स कॉल दिया था ना, इसी के अंदर ले लेते हैं इसको। यहाँ पे PY 10 दिया हुआ है, इसको सिर्फ PV 3 कर लेंगे। और W पास कर देंगे 80%। LG पे W 96%। यहाँ पास कर देंगे MX ऑटो। और यहाँ पर W फुल LG में W 1/2। और यहाँ कर लेंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई एंड। यहाँ पर फ्लेक्स कर लिया। बॉर्डर जो है यहाँ से हटाकर यहाँ डाल देंगे W 1/2। और ML ऑटो, या फिर ये सही था अभी। बस इसको करना है, फ्लेक्स करना है आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर।
ये रहा। और यहाँ पे डब्लू फुल, ये क्या हुआ है, इसको डब्लू कर लेंगे 1/2। ठीक है, ये 1/2 हो गया। ये 80% जस्टिफाई एंड ये हटा दिया मैंने। फ्लेक्स जस्टिफाई एंड डब्लू 80% MX ऑटो फ्लेक्स आइटम सेंटर नहीं जरूरत इसकी। और फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर डब्लू फुल, यहाँ से ये हट जाएगा। W1/2 ये आ जाएगा। इसको पास कर देंगे फ्लेक्स जस्टिफाई एंड, यहाँ पास कर देंगे CG सर्च। लिखा हमने क्लास टेक्स्ट वाइट, बॉर्डर जो है यहाँ पास कर देंगे। यहाँ पास कर देंगे आउटलाइन नन। लिखा हमने राउंडेड PX4 टेक्स्ट 3 XL राउंडेड, इसको करना है। और PX लिखा हुआ है PX फोर्स, वो यहाँ नहीं करके यहाँ करना है। और यहाँ पर कर देंगे ग्रे 300। एक प्लेस होल्डर सर्च बाय ब्लॉक टाइटल कंटेंट। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर दें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने प्लेस होल्डर सेट प्लेस होल्डर यूज स्टेट ऑफ एम्प्टी। यहाँ पे लिखा यूज इफेक्ट में, लिखा हमने एक P1, लिखा सेट इंटरवल, और एक लिखा रिटर्न, जिसमें क्या होगा, पास कर देंगे यूज वेट में क्लियर इंटरवल P1। ये चलता रहेगा इनफाइनाइट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कब तक, 1000 मैंने हर सेकंड में। इफ प्लेस होल्डर इक्वल दिस टेक्स्ट, तो सेट प्लेस होल्डर डिस्क्रिप्शन एल्स टाइटल। और यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च ब्लॉक बाय प्लस ये, इसको पास कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पर लगा देंगे लिटरल्स प्लेस होल्डर, इनको पास कर देंगे डबल कोट्स में। ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं कंसोल। द एरर रेफरेंस एरर PL इज नॉट डिफाइंड P1। तो P1 यहाँ से लिया हमने कॉन्स्ट लेकर। ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन सर्च कर सकता है कोई भी पर्सन इस तरीके से। तो ये बन गया, यहाँ पर सर्च करेगा, उसके रिजल्ट यहाँ मिल जाएंगे। इसका इनपुट टाइप सर्च दिया हुआ है, उसको सर्च ना करके टेक्स्ट ही कर लेंगे। और इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे लेंगे कॉन्स्ट सर्च सेट सर्च यूज स्टेट ऑफ एम्प्टी, यहाँ पास कर देंगे ऑन चेंज पे। ऑन चेंज ई, लिखा हमने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ पास कर देंगे वैल्यू एज वैल्यू। वैल्यू मतलब सर्च। यहाँ पे सर्च करेगा पर्सन, उसको ब्लॉग मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करेगा, उसको डिलीट करना एडिट करना उसके लिए। डिलीट करना है तो मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिलीट हैंडलर क्रिएट कर लेंगे। कहाँ पर, डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर डिलीट में क्या होगा, बस क्लिक करते डिलीट कर सकता है। ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करके यहाँ पर क्लिक कर लेंगे डिलीट लॉग
कार्ड डॉट जे एस एक्स आर ए एफ सी। और यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे रिएक्ट एडलेस यू आई। ठीक है, यहाँ से हम डिलीट के लिए डायलॉग ले लेंगे, जहाँ पे क्लिक करते हैं उसको डिलीट कर सकता है। सो पहले डिलीट ना करके अपडेट वाला करते हैं। लिखा हमने अपडेट ब्लॉग, नहीं अपडेट क्लिक करेंगे राउट क्रिएट करेंगे अलग से। तो यहाँ पर लिखा हमने पेज, अपडेट ब्लॉग पेज। यहाँ पर लिखा हमने इंडेक्स डॉट जी एस एक्स आर एफ सी, अपडेट ब्लॉग पेज। यहाँ पर आए ऐप में, यहाँ पर लिया ब्लॉग अपडेट कॉलन आईडी, आईडी ले लो स्लग ले लो उसके इस पे। लिखा हमने अपडेट ब्लॉग बाय पेज। अब यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉग कार्ड में जो हमने यहाँ पर बटन लिया हुआ है उसको लिंक में कन्वर्ट कर देंगे, एडिट वाले को। लिखा लिंक में, पास कर दिया टू, मान लो कोई भी आईडी वन है, लिखा हमने स्लैश ब्लॉग स्लैश अपडेट बाय वन, स्लैश ब्लॉग स्लैश अपडेट बाय वन, यानी ये अपडेट ब्लॉग पेज। इसमें फंक्शनलिटी कैसी रहेगी, ऐड वाली तरह, जैसे ऐड में था वही तरीके से, वही सेम कंपोनेंट्स वही सेम चीज इसमें, इसमें अपडेट वाले में। और जो इंडेक्स था वो पूरा कॉपी हो जाएगा इसमें, ये वाला गायब हो जाएगा। यहाँ पास कर देंगे अपडेट ब्लॉग पेज। ठीक है, ये आ गया अपडेट में। यहाँ पर डिटेल जो है प्री फिल रहेंगे, डिस्क्रिप्शन प्री फिल रहेगा। इमेज को थोड़ा सा हम सही कर लेंगे, इमेज यहाँ पर हम इसको हाफ रखेंगे इस जगह। लिखा हमने डॉट ग्रिड, ग्रिड कॉल्स थ्री, ग्रिड कॉल्स टू। यहाँ पास कर दिया ग्रिड कॉल स्पेन वन, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, दो पास कर दिए। यहाँ से हम पास कर देंगे जो भी डिफॉल्ट इमेज होगी वो। तो इमेज में ये वाली लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, ये पास कर दिया। ये हम काम कर रहे हैं अपडेट वाले में, इंडेक्स डॉट जेएसएक्स में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पास कर देंगे आइटम सेंटर। ठीक है, इतना ही सही है, इमेज हो गया। और यहाँ पास कर देंगे पी एक्सटेन। और यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ एल जी तक सीमित है, ग्रिड कॉल वन हो जाएगा। और ये पी एक्सटेन भी एल जी तक है, ये सही है। टाइटल सही है, डिस्क्रिप्शन टैग ये सब सही है। एक आ जाएगा स्टेटस, नीचे एक और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लेंगे डॉट एम बी थ्री, एक लिया लेबल, लिखा स्टेटस, इसके अंदर पास कर देंगे फील्ड एफ आई ई एल डी। लिखा हमने टाइप चेकबॉक्स, नेम स्टेटस, क्लास नेम डब्लू फाइव एच फाइव, ज़्यादा करते हैं डब्लू टेन कर लिया, एच टेन हो गया। एक होता है एसेंट, नहीं कैरेट होता है, कैरेट, मैं ले लिया कैरेट बटन, नहीं हो रहा। ठीक है, और एक होता है एसेंट बटन, अब सही है। यहाँ पास कर दिया हमने फील्ड में विच इज स्टेटस स्पैन में। यहाँ पर लिखा हमने क्लास नेम फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप एक्स थ्री। और यहाँ पर हमने पाँच कर देते, थोड़ा सा छोटा, स्टेटस। ठीक है,
और कुछ और शो करना हो तो कर सकते हैं। टाइटल तो प्री फिल रहेगा, इमेजेस रहेंगी, टैग्स रहेंगे प्री फिल्ड, ठीक है, कंटेंट रहेगा प्री फिल, वही सारी चीज़ें। तो यहाँ से इमेज अपलोड करनी हो तो इमेज को अपलोड कर सकते हैं, डिपेंड करेगा हमारे ऊपर कि अगर हम इमेज चेंज नहीं करते तो इमेज वहाँ पे रहेगी। और यहाँ पर ही रहेगा ऑप्शनल, यानी कि इमेज को हम करेंगे यहाँ पे ऑप्शनल अपडेट वाले में। यहाँ पर टैग्स हो गया, यहाँ पर एक आ जाएगा स्टेटस, मान लो बाई डिफॉल्ट हमने कर दिया फॉल्स, तो यहाँ पे अनचेक्ड रहने वाला है। अगर ये रहेगा ट्रू तो यहाँ पर ये चेक्ड रहने वाला है, ठीक है, ये फॉल्स रहेगा। ये हो गया डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये सारे रहेंगे, कंटेंट भी रहेगा, टाइटल रहेगा। इमेज अनरिक्वायर्ड है और वहाँ पे उसको अगर वो हम अपडेट करेंगे तो पुरानी इमेज को डिलीट करके यहाँ से नई इमेज लेके आने वाले हैं, तो वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ से अपडेट का तो ये हो जाएगा। एक लेते हैं बैक बटन, जहाँ से वो बैक कर सकता है। तो बैक के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में आके रीयूजेबल बटन क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे लिखा हमने बैक बटन डॉट JSX RAFC। यहाँ पे ले लेंगे नेविगेट, यूज नेविगेट। यहाँ लिखा हमने बटन, लिखा हमने ऑन क्लिक, जब भी कोई क्लिक करेगा तो यहाँ से नेविगेट करना है -1 पे। लिखा हमने गो बैक, बैक कर लेते हैं। पहले लेते हैं FA एरो लेफ्ट, स्पेन में लिखा हमने बैक, लिखा बैक बटन, यहाँ से इंडेक्स में, और यहाँ पास कर दिया फ्लेक्स किया हुआ है, फ्लेक्स को कॉल भी कर देंगे यहाँ पे। लिखा हमने बैक बटन, और यहाँ पे कर देंगे, ये हमने किया हुआ है फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, कहाँ पे किया है, इंडेक्स में। यहाँ पे ले लेंगे इसको जस्टिफाई स्टार्ट, आइटम स्टार्ट, नहीं सही है, यही लेना पड़ेगा हमें। W फुल ऐसे, W फुल क्या हुआ है लेकिन विड्थ हमने इसके अंदर दी है, तो इसको भी इसी के अंदर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पास कर देंगे बटन में कुछ क्लास नेम, जैसे फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर gapx2 BG मेन PX3 PY2 राउंडेड PV4। क्लिक करने पर नेविगेट, और इसका जो टाइप है बटन का वो कर लेंगे बटन, नहीं तो फॉर्म क्या है, सबमिट होगा बार बार, तो वो नहीं करना है। तो यहाँ से क्लिक करेगा, वो एडिट पे आ जाएगा, और यहाँ से क्लिक करते ही व्यू पे देख सकता है, मतलब व्यू कर सकता है, एडिट पे डिलीट पे देख सकता है। तो ये हमारे ब्लॉग्स कार्ड हो गए, ठीक है। अब ब्लॉग्स को लेके कैसे आएंगे, तो उसके लिए मैं करें लिस्ट ब्लॉक्स करके यहाँ पर, तो यहाँ पर आते हैं इंडेक्स पे, यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक फंक्शन ऑल ब्लॉक्स का, पैच ऑल ब्लॉक्स, एक एजिंग फंक्शन, और यहाँ पर एफ को छोटा कर देंगे बिकॉज कैमल केस मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। एक यूज इफेक्ट और ले लूंगा मैं, यूज इफेक्ट, जहाँ पर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ वन टाइम, अभी तो। लिखा हमने पैच ऑल ब्लॉक्स, पहले तो ट्राई कैच, अगर कोई भी एरर आता है तो टोस डॉट एरर, एरर डॉट मैसेज। लिखा हमने कॉन्स्ट ब्लॉग्स अवेट, या फिर कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट ऐप राइट DB डॉट लिस्ट डॉक्यूमेंट्स डेटाबेस आईडी, तो env ऑब्जेक्ट डॉट DB ID, कलेक्शन आईडी तो env ऑब्जेक्ट डॉट ब्लॉक आईडी। फिर यहाँ पे पास कर देंगे क्वेरीज, तो वो जाएगा एरे के अंदर। लिखा हमने क्वेरी, यहाँ पास कर देंगे यूजर, क्वेरी डॉट इक्वल यूजर, जो कि बराबर हो इसी करंट यूजर के, तो कॉन्स्ट ऑथ यूजर,
इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर ऑथ स्लाइस पाथ, यहाँ पे लिखा हमने डॉट डॉलर आईडी, जो भी आ रहा होगा उसको हम निकाल देंगे, तो कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट डॉक्यूमेंट्स। अगर हम चेक करें कंसोल पे तो सी ये मिलेंगे, दो डॉक्यूमेंट्स हैं, दो हमारे पास दिए हुए हैं। क्या यहाँ पर हम सिलेक्ट का यूज करते हैं? व्हेन वी यूज लिस्ट डॉक्यूमेंट्स इन ऐप राइट, कैन वी क्वेरी कैन वी क्वेरी कैन वी सिलेक्ट लिमिटेड डेटा। ठीक है, चेक कर दें क्या हम ऐसा करते हैं। यस, क्वेरी डॉट लिमिट करके आप 10 डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हो। ये लिमिट नहीं करना, मेरे को चाहिए कि सेलेक्ट करना हो। कैन वी सिलेक्ट सम फील्ड्स, स्पेसिफिक फील्ड यूजिंग लिस्ट डॉक्यूमेंट में क्वेरी कर सकते हो, और क्वेरी कैन नॉट स्पेसिफाई यूजिंग लिस्ट डॉक्यूमेंट्स। सो फोन नंबर को इक्वल, अच्छा इक्वल चेक करना वो है तो इक्वल स्ट्रिंग, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ और दिया गया, डॉट लगा के देखते हैं तो डॉट देन डॉट कैच है। लिस्ट डॉक्यूमेंट्स में क्वेरी पास कर देते हो, मॉडल पास करते हो, ये मतलब इसमें कंटेंट हाइड नहीं होगा। मैं जरा कंटेंट हाइड हो जाए, सो इसका कोई ऑप्शन देखते हैं, चलो देख लेंगे बाद में, मैं देख लूंगा इसको, टाइम मिला तो। बाकी यहाँ पे देखते हैं, कॉन्स्ट ब्लॉक्स, सेट ब्लॉक्स, यूज स्टेट ऑफ एम्प्टी एरे, यहाँ पास कर दिया हमने ये। यहाँ ले लिया एक स्टेट, लोडिंग स्टेट, लिखा हमने लोडिंग, सेट लोडिंग, यूज स्टेट ऑफ ट्रू। ठीक है, अगर ट्रू है यानी यूज इफेक्ट्स नहीं चाहेंगे, यहाँ पे इफ इट्स ट्रू रिटर्न लोडर। कहाँ पे क्रिएट किया हुआ अपने प्रोटेक्टेड राउट्स में देखा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे लोडर कैसे क्रिएट किया है? ऐसे हुए, तो यहाँ पर भी ऐसे ही ले लेंगे, और सेट लोडिंग को यहाँ पर ट्रू कर लेंगे। नहीं, यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ वन टाइम रखेंगे, फाइनली में फॉल्स। ठीक है, तो ये आ जाएंगे ब्लॉक सारे हमारे पैच होके। जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे उतना ही कार्ड में डेटा आएगा, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे को रिमूव करके ये लगा देंगे, और चेक कर लेंगे अगर ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो ये काम करना है, अदरवाइज हमें ये काम करना है जो कि हम अभी देखने वाले हैं। मान लो लिख दिया नो ब्लॉक सेक्शन, अभी दो ब्लॉक हैं। ठीक है, अब जो भी डेटा है उसको पास कर देंगे, डेटा इक्वल्स टू करंट, यहाँ पे आए, यहाँ पे डेटा ले लिया, यहाँ से पहले इमेज निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐप राइट स्टोरेज डॉट गेट फाइल प्रीव्यू, बकेट आईडी, फाइल आईडी, ग्रेविटी, ये नहीं चाहिए, ये तो गेट फाइल ले लेंगे। प्रॉमिस फाइल मिल जाएगा जिसमें जेसन ऑब्जेक्ट फाइल मेटा डेटा, ये नहीं चाहिए। फाइल व्यू, यहाँ मिलेगा स्ट्रिंग, हाँ ये चाहिए। बकेट आईडी तो env ऑब्जेक्ट डॉट स्टोरेज आईडी, फाइल आईडी के लिए ले लिया हमने जो डेटा डॉट इमेज है वो, और टोकन पास कर दो, इमेज तो ये आ गया, तो यहाँ पर इसको रिमूव करके इमेज पास कर देंगे, तो यहाँ से इमेज आ जाएगी। आई थिंक आई गॉट एरर। एरर क्या मिल रहा है? मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर फाइल आईडी, तो फाइल आईडी दी है ना हमने यहाँ पर, ये रही डेटा डॉट इमेज, डेटा डॉट इमेज। ठीक है, ये आ गई इमेज, और इसको एक काम करेंगे, वो क्या कि यहाँ पर एचफुल लिया है, ऑब्जेक्ट को सेंड कवर कर लेंगे, ऑब्जेक्ट कवर। अब सही है, ब्लॉक का जो टाइटल है उसको सेट कर देंगे डेटा डॉट टाइटल से, यहाँ पर लगा देंगे कैपिटलाइज, यहाँ पास कर देंगे सिंपल सा डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, स्टेटस के लिए डेटा डॉट स्टेटस, अगर ट्रू है तो पब्लिश्ड, अदरवाइज अनपब्लिश्ड। ठीक है, और यहाँ पर क्लासेस जो है हम लाएंगे कंडीशन बेस्ड। क्या हमने CLS एक्सेस यूज किया था क्या?
सी एल एक्सेस यूज़ किया, हाँ इसका यूज़ करेंगे अब। तो यहाँ पर इसको ले लेंगे सी एल एक्सेस में, और यहाँ पास कर देंगे डेटा डॉट स्टेटस अगर ट्रू है तो ये, अदरवाइज ये क्या, अगर ट्रू है तो बीजी ग्रीन 500, अदरवाइज बीजी रेड 500। अब आते हैं अपडेट वाले पे। तो अपडेट में क्या होगा, यहाँ पे आईडी जाएगा विच इज प्लस डेटा डॉट डॉलर आईडी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडिट में। ऐसे ही सेम व्यू वाले में क्या होगा, मान लो हमने लिख दिया ब्लॉग, और इसका जो भी स्लग होगा तो डेटा डॉट स्लग, तो ये आ जाएगा स्लग हमारा। ठीक है, आते हैं व्यू वाले पे, ऑल ब्लॉक्स में। तेरा ऑल ब्लॉक्स ब्लॉक्स हमारे ये आ गए, ऐसे ही काम कर रहे हैं। सेम काम फिल्टर वाले में कर लेंगे, यानी सेक्शन जहाँ पर हम फिल्टर कर रहे हैं डेटा को, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पैच तो कर ही रहा हूँ, यहीं पे ले लूंगा कॉन्स्ट फिल्टर ब्लॉक्स। यहाँ पर जो ब्लॉक्स है उसको ले लेंगे, अगर ब्लॉक्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो हमें ये काम करना है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी अरे पास कर देंगे। क्या करना है, जो ब्लॉक्स है उसको फिल्टर करना है करंट और आई के बेस पे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। पहले तो यहाँ पे कुछ एक्स वाई वेरिएबल ले लेंगे, कॉन्स्ट एक्स ले लिया मैंने, जो करंट डॉट टाइटल आएगा उसको टू लोअर केस में कन्वर्ट कर लूंगा, वो भी तब जब वो स्ट्रिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे लगा देंगे ये वाला सिंबल। ठीक है, एक ले लूंगा वाई पैरामीटर, जहाँ पर क्या होगा, मैं डिस्क्रिप्शन ले लूंगा। यहाँ चेक कर लेंगे कि एक्स डॉट इंक्लूड्स क्या, सर्च इंक्लूड्स हो, स्टार्ट्स हो, एंड हो, कहीं से भी चल जाएगा। ठीक है, और हाँ ये जो सर्च लिखा हुआ है कॉन्स जेड इक्वल्स टू सर्च, इसको भी टू लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। लिखा हमने जेड, इंक्लूड होना चाहिए, और ये भी तब इफ नॉट ऑफ सर्च, एस ई आर सी एच सर्च नहीं है, तो रिटर्न कर देंगे यहाँ पर ट्रू। ठीक है, इंक्लूड्स जेड नहीं, इंक्लूड्स पहले तो ये है कि एक्स इंक्लूड जेड और वाई इंक्लूड जेड। तो ये जो भी ब्लॉक्स आएंगे वो हम यहाँ फैच कर देंगे इस जगह। जैसे मैं फर्स्ट करता हूँ, देखो ये सर्च में ये वाला, अगर कोई ब्लॉग नहीं होगा तो मिल जाएगा नो ब्लॉग है, यहाँ पर भी फिल्टर ब्लॉक्स, नो ब्लॉक सेक्शन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लॉक को ऐड करने के लिए एक सेक्शन दे देंगे, तो नो ब्लॉग सेक्शन डॉट जे एस एक्स आर एफ सी, यहाँ पास कर देंगे इसको। यहाँ पर लिखा हमने कुछ चीज़ें, लिखा हमने my4.py10 bg सेक्शन। यहाँ पर एरर किस चीज़ का है, यहाँ पर हमने नो ब्लॉक को ऐसे कर दिया, नहीं ऐसे रहेगा। हम्म, अच्छा यहाँ पे ही हट जाएगा, अब सही है। और यहाँ पर पास कर देंगे कि W जो है वो रहेगा 80%, MX ऑटो सिर्फ LG तक, अदरवाइज W 96%। यहाँ से BG सर्च हटा देंगे, इंस्टेड ऑफ सर्च BG मेन कर देंगे इसको। और यहाँ पर लिखेंगे एक क्लिपबोर्ड का आइकन, नॉट फाउंड क्लिपबोर्ड जिफ या फिर SVG, कोई भी ले लो, मतलब PNG ले लेते हैं। PNG, मिसिंग मिसिंग फाइल PNG। यहाँ से ये वाला भी सही है।
बस ये स्टॉक करना दे। यहाँ पे कॉपी इमेज कर लेते हैं इसको, और ये जो पब्लिक है उसके अंदर डाल देंगे इसको। यहाँ पे लिखा हमने IMG, क्लास लगाया W200, 100 कर लेते हैं, H 100 पिक्सल। यहाँ पे लिखा हमने image.png, लिखा हमने राउंडेड फुल, MX ऑटो, ले लिया हमने 200 पिक्सल। इमेज सही तो नहीं लग रहा, अगर वाइट बैकग्राउंड होता तो सही लगता वहाँ पे वो, अदरवाइज तो कोई और इमेज मिल जाए। ये वाली सही है। कॉपी इमेज लेते हैं, इसको गायब कर दिया मैंने। अब देखते हैं, यहाँ पर आ गए ऑल ब्लॉक्स में। अ, शायद इसने कैश में ले लिया, कोई नहीं, कैश में लेना था। ये सही है। यहाँ पर ले देंगे नो डॉक्यूमेंट फाउंड, P.text center, फॉन्ट टू एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट टू एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, नो ब्लॉक फाउंड। ठीक है। एक बटन, PX3 PY2 BG बटन, MX ऑटो, या फिर फ्लेक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, PY3, एड ब्लॉक, और यहाँ लगा दिया लिंक टू एड ब्लॉक। यहाँ पे लिखा लिंक राउंडेड, इस तरीके से। ठीक है, क्लिक करेगा ऐड पे, चला जाएगा। तो ये हमारे आगे ब्लॉग्स। अब ये ब्लॉग्स ना हम बार बार फैच कर रहे हैं, तो बार बार ना करना पड़े, तो उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट ए पे यूज कर रहे थे। वहीं पे आएंगे और यहीं पर हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स को ले लेंगे, यानी ब्लॉक्स जो है वो यहाँ से आएंगे, इंस्टेड हम वहां से ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मेन कॉन्टेक्स्ट में से ये जो ब्लॉक सेक्शन है, इंडेक्स वाला, यहाँ से जो हमने लिया हुआ है यूज इफेक्ट में, फैच ऑल ब्लॉक्स और लोडिंग, और ये वाला, इसको यहाँ से हटा देंगे। ये कहाँ से आएगा, मेन कॉन्टेक्स्ट में से। तो यहाँ पे ले लिया हमने स्टेट, ये हटा देंगे अभी के लिए। ये आ जाएगा लोडिंग, सेट लोडिंग, ये हट जाएगा, लोडिंग तो चलता रहेगा। और फैच ऑल ब्लॉक्स, यहाँ पर भी लोडिंग को फॉल्स कर ही रहे हैं हम। और इसको एक तो पास कर देंगे यहाँ पर, एक पास कर देंगे यहाँ पर, कब, जब वो यहाँ पे आ रहा है फैच यूजर पे। कहाँ पर डिस्पैच तो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फैच ऑल ब्लॉक्स कर लेंगे अवेट लगा के। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, वो फैच कर लेगा, और जब जाएगा तो लोडिंग से फॉल्स कर देंगे। क्या होगा, जो पर सेट ब्लॉक्स है, जैसे ही वो फैच करता है, यहाँ से कर देंगे इसको फॉल्स। यहाँ पर लॉग आउट होगा, तब भी हटा देंगे। और यहाँ पर कर दिया हमने, ब्लॉक्स को डाल दिया। अब जो ब्लॉक्स यहाँ से हमने लिए हैं, उन ब्लॉक्स को पास कर देंगे यहाँ पे। और जो हमारा ऑल ब्लॉक्स था, उसका जो इंडेक्स है, यहाँ पर हमने लिया हुआ है फ्रॉम समथिंग फ्रॉम यूज मेन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से ले लिया हमने ब्लॉक मेन, और उस ब्लॉक्स को यहाँ पास कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर हमने ये लगा रखा है ब्लॉक्स डॉट फिल्टर, सही है। हाँ, ये सही है। अब क्या करना है हमें, ये जो ऑथ यूजर लाइन थी, इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लिखना था, कहीं पे लिखा नहीं, लिखा हमने, पता नहीं। फैचुअल ब्लॉक्स में ये लिख दिया ID, एप राइट DB इज नॉट डिफाइंड, तो ये हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, ENV ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, तो ये डिफाइन कर दिया हमने।
क्वेरी इज नॉट डिफाइंड, क्वेरी डिफाइन कर देंगे। और इंडेक्स में आके जो हमने लिखे हुए थे ये सारी चीज़ें ये हटा देंगे। ठीक है। स्टेटस अभी अपडेट चल रहा है, व्यू एडिट, ये काम करना है। डिलीट वाले पे आना है तो डिलीट वाले पे काम करेंगे। और इसका हम क्या करेंगे, जो ब्लॉग है, ब्लॉक कार्ड, ब्लॉक कार्ड कहाँ पे है? ब्लॉक कार्ड ये रहा। यहाँ पे जो डिलीट का बटन था, इसको यहाँ से हमने कंट्रोल एक्स किया, उसको हमने यहाँ प्लेस कर देना है। और यहाँ पे ले लेंगे डिलीट ब्लॉक कार्ड। और यहाँ पर जो भी ट्रैश का आइकन है वो ले लेंगे, बस ट्रैश का ही आइकन है, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऑल ब्लॉक्स, ब्लॉक्स खाली कैसे है भाई? एक बार इंस्पेक्ट करें, कंसोल चेक करें। तो ये रहा हमारे पास, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड आईडी नल। ठीक है। यहाँ पर जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ऑथ यूजर आईडी पास कर दिया, मतलब फैचल ब्लॉक्स में ये आईडी पास कर रखा है, जो कि ये है सिलेक्टर में से। क्या किया था हमने हमने यहाँ पर भी आईडी पास किया है कि पहले फैच ऑल ब्लॉक्स डिस्पैच होने का तो करेगा। अच्छा जी, ये और दिक्कत है ना। अब वेट लगा के ये हमने पास तो कर दिया। चलो कोई नहीं, एक तरीका और है। वो क्या है कि हम यहाँ पे फैच ऑल ब्लॉक्स को ले लें, इसको हमने यहाँ पास कर दिया, ब्लॉक्स तो वहीं से आएंगे। और इंडेक्स में आके क्या करना है, जो हमने भी कोड लिखा था यूज इफेक्ट में, वही कोड आ जाएगा। यहाँ से ये दो हटा देंगे, लोडिंग स्टेट रहेगा, ये हट जाएगा। यहाँ आ जाएगा कौन समथिंग फ्रॉम यूज मेन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से ले लिया हमने फैच ऑल ब्लॉक्स को। ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग काम खत्म हो गया। यहीं से आ जाएगा ब्लॉक्स, फैच ऑल ब्लॉक्स को यहाँ कॉल कर रहे हैं, कर लिया, ब्लॉक्स हमारे आ ही जाएंगे। और यूजर हमने पास कर ही दिया। लोडिंग हमारा फॉल्स कब होगा, तो उसके लिए लिखा हमने डॉट देन, नहीं डॉट देन तो नहीं आएगा, ट्राई कैच। ठीक है, फैच ऑल ब्लॉक्स कर रहे हैं, अवेट कर रहे हैं, तो जो भी ब्लॉक्स होंगे वो फैच करेगा। क्या यहाँ पे डॉट देन नहीं आ रहा क्या? डॉट देन लाने के लिए यहाँ पे लिख दिया हमने डॉट देन, लिखा हमने सेट लोडिंग फॉल्स। ठीक है, ये आ गया। ये हमारा हो गया एडिट का, डिलीट का। और ये बार बार नहीं करेगा, मतलब कि हम होम पे आए दोबारा यहाँ पे आएंगे तो वो डेटा मिलेगा परसिस्ट, ये नहीं है बार बार फैच करेगा। फैच करना होगा तो हम अलग से कर लेंगे, बार बार करने की जरूरत नहीं है। और सी को रिमूव कर दो, वो जरूरत नहीं है। अगर ब्लॉग्स नहीं होंगे तो वहाँ पे वही सेक्शन दिखेगा विच इज नो ब्लॉक फाउंड का। अब डिलीट पे क्या करना है, डिलीट पे क्लिक करने पर वहाँ पे वो डिलीट हो, तो ये इससे अच्छा हम क्या करें, या तो एक वो बना दें डायलॉग, या फिर हम यूज करें स्वीट अलर्ट का, स्वीट अलर्ट, ये लिखें। यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन, स्वीट अलर्ट लिखा हमने, इसको इंस्टॉल कर लिया। और यूज़ करना है तो कुछ ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हमने कॉन्स्ट डिलीट ब्लॉग हैंडलर। और यहाँ पे हमने कुछ ऐसे इसको इंपोर्ट कर लिया, स्वेल को इंपोर्ट कर लेंगे, स्वेल डॉट फायर, टाइटल, टाइटल ले लेंगे। एक कंफर्म वाला लेना है, तो कंफर्म करने के लिए एग्जाम्पल कंफर्म, नहीं कंफर्म पे ये वाला ही लेना है, तो ये आ जाएगा स्वेल डॉट फायर इफ रिजल्ट कंफर्म अदरवाइज ये। डू यू वांट टू डिलीट ब्लॉग? ठीक है, कंफर्म पे शो एनी बटन, शो कैंसिल बटन, शो कंफर्म बटन, सेव, डिलीट, डोंट डिलीट, डिलीटेड, ब्लॉग नॉट डिलीट।
इन्फो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे, इसको क्लिक कर लेंगे ऑन क्लिक पे। वांट टू डिलीट ब्लॉग, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो क्वेश्चन के लिए आइकन ले लेंगे, लिखा हमने क्वेश्चन, ये आ गया डिलीट पे ऐसे। इसका बैकग्राउंड सेट करना हो, वैसे बैकग्राउंड होता तो है इसमें, वैसे हम पास कर देंगे #010203। ठीक है, और यहाँ पे ले लेंगे कलर्स यानी कि index.css, ये ले लिया हमने सेक्शन थीम, और यही पास कर देना सब में। और कलर वो कर देंगे वाइट। ठीक है, सेम इसमें लिख दिया। ऑप्शंस होंगे इसमें, अगर हम ऐसे करें टाइटल स्ट्रिंग आइकन, ई वाला सिंपल। अच्छा इसमें वो नहीं होता, अगर इसमें करना है तो वही करना पड़ेगा, स्वेल डॉट फायर करके, लिखा हमने स्वेल डॉट फायर, लिखा हमने यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट टाइमर, डिलीट। ठीक है, या फिर हमने कर दिया यहाँ पर ब्लॉग डिलीटेड, डिलीटेड, आइकन दे दिया सक्सेस का, और यहाँ लिखा हमने डिलीटेड, ब्लॉग डिलीट सक्सेसफुल, कन्फर्म बटन, क्लोज बटन, यहाँ पे लिखा हमने टाइमर 1 सेकेंड यानी 1000 ms, सो डिलीट ओके। ठीक है, कन्फर्म बटन, टेक्स्ट ओके, बैकग्राउंड पास कर देंगे, तो ये रहा बैकग्राउंड, ये रहा बैकग्राउंड, डोंट डिलीट, और कलर पास कर देंगे वाइट। अच्छा मैं इस पर एडविल कर रहा हूँ और मैं बैक आ रहा हूँ तो ये रीफेच कर रहा है, क्यों कर रहा है रीफेच, एक बार चेक करते हैं कि ये रीफेच क्यों किया इसने। हमने ब्लॉक किया कि जब भी वो वहां पे आ रहा है, अच्छा वो नेविगेट कर रहा है तो यहाँ पर दोबारा आ रहा है तो लोडिंग को ट्रू कर रहा है, और लोडिंग को ट्रू कहाँ पे किया हमने, लोडिंग को ट्रू किया हुआ है यहाँ पे फैच ऑल ब्लॉक्स में, मेन कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर लोडिंग को ट्रू किया है क्या, नहीं ट्रू तो नहीं किया हमने, तो दोबारा रिफेच क्यों कर रहा है, लोडिंग है ही नहीं इसमें तो लोडिंग होना ही चाहिए, लोडिंग का मतलब ही नहीं है जब फैच ब्लॉक्स कर रहे हैं तो। ठीक है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ एडिट पे और बैक आ रहा हूँ तो ये रीफेच कर रहा है बिकॉज ऑफ लोडिंग, और लोडिंग हमने यहाँ पे ट्रू किया हुआ है, तो अच्छा स्टेट जो है वो दोबारा से यहाँ पर आ रही है इस वजह से। ठीक है, दोबारा से आ रही है इस वजह से वो काम कर रहा है, चलो कोई नहीं, उन्हें तो इतना तो चलता है। तो ये बन गया हमारा एडिट का पेज, ये बन गया हमारा डिलीट का पेज। ठीक है, डिलीट करना है, और एक हमारा व्यू, अब हमें इन पे काम करना है। सिंपल क्लिक किया और क्लिक किया डिलीट, देखो ये डिलीट हो गया सिंपल तरीके से। ठीक है, अब हम देखो क्या करना है बेसिकली, क्या करना है कि डिलीट हो जाए विद इमेज और विद डॉक्यूमेंट, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, जब वो क्लिक करता है कन्फर्म यानी कि यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज को डिलीट करेंगे, तो लेते हैं ट्राई, और कैच लगाते हैं। यहाँ पे करना है इमेज लेके आनी, तो इमेज कहाँ से आ रही होगी, ब्लॉक कार्ड ले रहे हैं तो ब्लॉक कार्ड का जो डेटा है वो हम ले लेंगे जहाँ पर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, यानी ब्लॉक कार्ड के अंदर यहाँ पे लिया हुआ है हमने, दिस इज डिलीट ब्लॉक कार्ड, यहाँ पास कर देंगे डेटा, और यहाँ आ जाएगा डेटा डॉट, ये वाला डेटा डॉट, मैंने डेटा पास कर दिया पूरा मैंने। ठीक है, डेटा इक्वल्स टू डेटा, डेटा को ऐड कर लूंगा यहाँ पर, कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसमें से निकालना है हमें आईडी इमेज का, तो इमेज आईडी कहाँ से आएगा, डेटा डॉट इमेज,
तो ये हमें पूरा ही लेना है, मतलब ऐप राइट ये सब कुछ, और इसको हम रखेंगे यहाँ पर, ऐप राइट स्टोरेज आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पर हम एसिक लगा लेंगे, यहाँ लगा लिया अवेट। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, डिलीट फाइल करना है। इंस्टेड दिस आई वांट की डिलीट फाइल करना है, ऐप राइट डिलीट फाइल। डिलीट फाइल के अंदर पहला आएगा स्टोरेज आईडी, बकेट आईडी और फाइल आईडी, तो इन पास कर दिया। प्रॉमिस क्या, वो रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं, खत्म। ठीक है, थ्रो करेगा एक्सेप्शन अगर वो नहीं होता है तो। ठीक है, सो ये कर दिया इसने अवेट। तो यहाँ पर क्या हमने डिलीट कर दिया इमेज को। अब लेंगे हम डॉक्यूमेंट के लिए, तो ट्राई कैच ले लिया। ट्राई कैच क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस जो है वो हमें हैंडल करने हैं इसलिए। अच्छा, इतना ही कर लेते हैं, यहीं पे आते हैं चलो। यहाँ पे लिखा अवेट, क्या करना है, डिलीट करना है, तो अवेट ऐप राइट डीबी, ऐप राइट डीबी डॉट डिलीट डॉक्यूमेंट। पहले कहना है डेटाबेस आईडी, किस डेटाबेस की बात कर रहे हो, किस कलेक्शन की बात कर रहे हो, और किस डॉक्यूमेंट की तुम बात करे जा रहे हो, यार बताओ कम से कम मेरे को कि हाँ तुम इसकी बात कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, ENV ऑब्जेक्ट जो है वहां से आएंगे, तो पहले तो इसको इंपोर्ट करते हैं, ENV ऑब्जेक्ट को। ये इंपोर्ट कर लिया, ENV ऑब्जेक्ट डॉट, पहले आएगा डेटाबेस आईडी यानी कि DB आईडी, तो यहाँ पे आएगा DB आईडी। दूसरा आ जाएगा कलेक्शन आईडी विच इज ब्लॉक कलेक्शन, तो ENV ऑब्जेक्ट डॉट ब्लॉक कलेक्शन, तो ब्लॉक कलेक्शन। फिर आएगा डॉक्यूमेंट आईडी विच इज डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और इसको भी हमने अवेट कर लिया। अगर इतना हो जाए तो मतलब कि हमारा जो डेटाबेस है वो काम कर रहा है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे क्या करें, स्वेल डॉट फायर करें, आइकन जो है वो आ जाए एरर का, टाइटल आ जाए एरर, ब्लॉग नॉट, और जो भी मैसेज होगा वो इसमें पास कर देंगे, टेक्स्ट ब्लॉग डॉट मैसेज, एरर डॉट मैसेज। और यहाँ से हम करेंगे रिटर्न कर देंगे, यानी कि आगे ना बढ़े। ठीक है, इतना कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं डिलीट डॉक्यूमेंट करके कि यहाँ से आईडी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आईडी को प्रिंट करने के लिए मैं यहीं पे कर लेता हूँ, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन के बगल में डेटा डॉट डॉलर आईडी। इट्स वर्किंग और नॉट, हाँ यार आईडी तो आ रहा है। अब डिलीट करना है, तो डिलीट करने पे क्या होना चाहिए, वो डिलीट होना चाहिए और रीफैच करे दोबारा से। तो रीफैच करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने फैच ऑल ब्लॉक्स है इसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक कार्ड पास कर देंगे, फैच ऑल ब्लॉक, इस तरीके से। ठीक है, और एक कहाँ से लिया हमने, मेन कॉन्टेक्स्ट लिया गया, हाँ यार मेन कॉन्टेक्स्ट लिया हुआ है तो इतना हमने हाथ पैर नहीं मारने का। सो इट्स जस्ट इजी टू गेट। क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है ब्लॉक कार्ड के अंदर, डिलीट के अंदर, यहाँ पे हम इसको रीफैच कर लेंगे, यानी कि यहीं पर इसको यूज मेन कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर लेंगे, ब्लॉक्स की डिलीट तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फैच ऑल ब्लॉक को कॉल कर लेंगे, जब वो कंफर्म कर देगा यानी कि अवेट में आ जाएगा, तो यहाँ ले लिया अवेट फैच ऑल ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये डिलीट कर देगा ब्लॉक को। लो, तो क्लिक किया डिलीट पे, पहला ब्लॉक ये हमें डिलीट करना है। पहले हम चेक करते हैं ऐप राइट के अंदर कि डिलीट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं मालूम पड़ा हम काम करे जा रहे हैं और डिलीट नहीं हो रहा होगा। तो गो टू कंसोल पे क्लिक किया मैंने यहाँ से, तो कंसोल पे आए, कंसोल पे भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। सो अभी मेरे पास क्या है, ये वाली इमेज है विच इज दिस इमेज, और टाइटल और दो डॉक्यूमेंट, मतलब दो हमारे पास डॉक्यूमेंट उसमें एग्जिस्ट करते हैं। सो ये रहा डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर ब्लॉक एप्लीकेशन दो है हमारे पास, ब्लॉक्स के अंदर ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें डिलीट करना है पहला। तो क्लिक किया डिलीट पे, यहाँ से लिखा डिलीट, और यहाँ से कर दिया हमने ये डिलीट, तो डिलीट सक्सेस हो गया और वो हट गया। क्या यहाँ पर एक रह गया है, सो चेक करते हैं। सो यहाँ पर एक रह गया। स्टोरेज के अंदर आते हैं, स्टोरेज के अंदर वो थी इमेज, तो यहाँ पर देखोगे वो इमेज नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ ये वाली इमेज दिख रही हो तुमको, लेकिन ये इमेज वो नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखो ये इमेज है, तो यहाँ पर ये वाली इमेज है ये। सो आई जस्ट डिलीट दिस, डिलीट, डिलीट। ओके, ये भी हमने डिलीट कर दिया कि ओके बाय बाय टाटा। एंड अगेन जो सबसे पहले इमेज थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। ठीक है, सेम डेटाबेस के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर ये हमारे खाली हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ अगर मैं कोई ब्लॉग ऐड करता हूँ तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट हमें डालना पड़ेगा। मैंने डाल दिया कोई ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग का इमेज डाल देते हैं। सो आई जस्ट अपलोड एन इमेज, और आई एड सम टैग्स, लिखा मैंने हेलो जावास्क्रिप्ट, ऐड पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या ब्लॉग ऐड कर दिया यहाँ पे। और जैसे ही हम होम पे आएंगे, नॉट होम पे, ऑल ब्लॉग्स के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर एक ब्लॉग जो है वो उसने शो कर दिया, पब्लिश्ड है। ठीक है, अब आते हैं एडिट पे। अब क्या करना है, हमें जो आईडी आ रहा है उसके उस पर डेटा को फैच करना है, और प्री फिल्ड डेटा जो है वो मुझे यहाँ शो करना है। ठीक है, प्री फिल डेटा। सो क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहीं से इतना तो देखो पार्ट कॉपी है, ये पार्ट कॉपी रहेगा, मतलब इतना पार्ट तुम्हें लेना ही लेना है सबके लिए। अपडेट करना है तो अपडेट में आते हैं, और इंडेक्स डॉट JSX यानी कि यहीं पे ले लेंगे इसको। ठीक है, ये ले लिया मैंने यहाँ पर। अब पहले तो क्या करना पड़ेगा, डेटा को फैच करना है, इनिशियल जो डेटा रहेगा उसको। तो यहाँ से हम मानते हैं कि ब्लॉग ऑलरेडी हमारे पास है, कॉन्स्ट ब्लॉग सेट ब्लॉग। ठीक है, यूज स्टेट,
और वो क्या रहेगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा। लिखा हमने कॉन्स फैच ब्लॉक डेटा, एसिंग फंक्शन क्रिएट कर लिया बिकॉज यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा फैच करने में। और यहाँ से हमने क्या किया, ट्राई कैच लगा दिया। कैच में क्या होगा, एरर आएगा, तो टोस्ट डॉट एरर, एरर डॉट मैसेज। एक लोडिंग स्टेट रखा है, लोडिंग को हम ट्रू कर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन लोडिंग तो ऑलरेडी है ही। उसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हम लोडिंग करें तो बटन क्लियर, ओके। एक स्टेट और लेते हैं विच इज लोडर स्टेट। सो आई जस्ट ऐड लोडर स्टेट विच इज अ ट्रू, और ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट ट्रू ही रहने वाला है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ट्रू। और यहाँ पास कर दिया फाइनली के अंदर फॉल्स, सेट लोडर फॉल्स। और यहाँ पास कर देंगे, एक चीज ध्यान रखनी है कि यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, ये सारे ना नीचे होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए सबसे टॉप में। तो इतना पास कर देंगे, इफ लोडर है तो रिटर्न कर दो डेव लोडिंग, ठीक है, अभी जो लोडर होगा हमने बना रखा होगा वो। फैच ऑल ब्लॉक्स को कॉल कर लेंगे यूज इफेक्ट में, यूज इफेक्ट ये ले लिया, कब होगा, जब वो कंपोनेंट को लोड कर रहा है, माउंट कर रहा है उस टाइम पे, ठीक है। कोड क्या होगा यहाँ पर, कोड हमने पेस्ट कर रखा है वो डाल देंगे, ये वाला नहीं, ये वाला कोड, ऐप राइट डीबी डिलीट डॉक्यूमेंट, ये हमने इंपोर्ट कर लिया, env ऑब्जेक्ट ले लिया क्या, हाँ ले लिया। यहाँ से आ जाएगा गेट डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट गेट करना है, कहाँ से आएगा, डेटा डॉट आई डी, अब डेटा डॉट आई डी तो है नहीं। सो व्हाट वी डू, आई जस्ट ऐड पैरम्स। सो यहाँ लेते हैं कॉन्स्ट पैरम्स, यूज पैरम्स। और जब जब पैरम्स अपडेट होगा ये, कब, जब पैरम्स डॉट आई डी ये मिलेगी तब। अब आईडी मिल रही है मतलब कि यहाँ भेजना पड़ेगा, आईडी मैंने पास कर दी, ठीक है। और जो आईडी यहाँ से आ रही है, आईडी ऐसे बोल देते हैं, जब जब आईडी आएगी उस आईडी को यहाँ पास कर देंगे, जो डॉक्यूमेंट आएगा उसको हम लॉक कर लेंगे, तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू दिस, और यहाँ ले लेंगे सेट ब्लॉक, नहीं कंसोल डॉट लॉग, पहले चेक कर लेते हैं कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इतना काम किया। इंस्पेक्ट कर लेते हैं, फैच हो चुका है, अगर हम देखेंगे इंस्पेक्ट करके तो हमें डेटा जो है वो मिल जाएगा हमारे कंसोल पे, ठीक है, देखो ये आ गया, ये पूरा डेटा, यही चाहिए था हमें। अब इस डेटा को प्री फिल करना है, तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग की जगह सेट कर लेंगे, यहाँ पास कर देंगे ब्लॉग डॉट टाइटल, इमेज नहीं आएगा, ब्लॉग डॉट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इमेज को हम अलग से हैंडल करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं ना, ऐसे ब्लॉग डॉट कॉन्टेंट, और ब्लॉग डॉट टैग्स, और ब्लॉग डॉट स्टेटस। तो यहाँ मिलेगा इनिशियल डेटा मिला हुआ है ना, ये हमारा इनिशियल आ गया। इमेज का और देखना है, तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने इमेज दिखाई है इस इमेज को अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर तो आ जाएगी, लिखा हमने कॉन्स्ट इमेज, जो एपराइट डीबी स्टोरेज है वहां से ले लेंगे, गेट फाइल प्रीव्यू, गेट फाइल व्यू, बकेट आईडी और ये सब डालना पड़ेगा, तो बकेट आईडी आ जाएगा env ऑब्जेक्ट डॉट स्टोरेज आईडी, पास पास कर दिया फाइल आईडी, तो फाइल आईडी कहाँ से जाएगा, जो हमारा ये है ब्लॉग डॉट इमेज, यहाँ से इमेज आ जाएगी, लिखा हमने प्रीव्यू इमेज, और इसको पास कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई जस्ट पास दिस, ये हो जाएगा प्रीव्यू इमेज। इसका ऑल्ट पास कर देंगे तो ऑल्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉग डॉट टाइटल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इमेज को अपलोड करना है। जब हम अपलोड कर रहे हैं तो सेट फील्ड वैल्यू में इमेज आनी चाहिए, और यहाँ पर इमेज को क्या करें, हमने ऑप्शनल किया हुआ है, बाकी सब डेटा आ रहा है। वहां पर हमने क्या करना है, फाइल अपडेट करनी है वैन, जब फाइल को हमें, इफ फाइल क्या हो, जब वैल्यूज डॉट इमेज हो, तब वैल्यूज डॉट इमेज हो तब ये फाइल वाले काम करने हैं। और फाइल वाले काम करने हैं, यहाँ पर इमेज क्या होगा, इमेज हमें यहाँ पे ऐड करना है वैल्यूज डॉट इमेज फाइल आईडी, कब, जब ये वाली इमेज होगी तब। अदरवाइज नहीं है तो छोड़ो यार, नहीं है तो नहीं है। हाँ, अगर वो अपडेट कर रहा है इसका मतलब है पुरानी इमेज को डिलीट भी करना पड़ेगा, जो पुराना इमेज है उसको हमें करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो एपराइट डीबी के अंदर आना है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एपराइट स्टोरेज, एपराइट स्टोरेज में आना है, और यहाँ से क्या करना है, जो फाइल है उसको अपडेट करना है। सो नॉट टू बी क्रिएट, जस्ट अपडेट द फाइल, अपडेट फाइल, यहाँ पास कर दिया हमने, पहले तो बकेट आईडी पास कर दिया, ये बकेट आईडी पास कर दी, फिर फाइल आईडी जो पहली आईडी है उसको, दूसरा फाइल का नेम, नहीं फाइल नेम तो नहीं होना चाहिए था यार, कि बकेट आईडी कर दी, फाइल आईडी पास कर दी, क्रिएट फाइल करते हैं इससे अच्छा, ठीक है। और यहाँ से क्या करें,
पुरानी फाइल डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एपराइट स्टोरेज है, लिखा हमने डॉट डिलीट फाइल, इसमें पास करना है बकेट आईडी, और इसमें लिखा होता है फाइल आईडी और फाइल, क्रिएट फाइल में। डिलीट में क्या करना है, पहले तो पास कर दिया हमने स्टोरेज आईडी, दूसरा पास करना है फाइल आईडी, तो यहाँ आ जाएगा ये वाला ब्लॉग डॉट इमेज, ब्लॉग डॉट इमेज। कब, जब वो अपडेट कर रहा है। एल्स ऐसा नहीं होता है, एल्स ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिलीट, डिलीट कर दो जो वैल्यूज है उसमें से इमेज को, जो वैल्यूज है उसमें से इमेज को डिलीट कर दो, बाकी सबको यहाँ पे अपडेट कर देगा। लिखा हमने अपडेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, अपडेट करना है। यहाँ पर id डॉट यूनिक ना होके यहाँ पे आ जाएगा ये वाला आईडी, विच इज क्रिएट एट नहीं होगा, अपडेट एट होगा, और यूजर हमारा यही होने वाला है। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ब्लॉग डॉट अंडरस्कोर आई डी, नॉट अंडरस्कोर, इट्स द डॉलर, डॉलर आईडी, ये हमने पास कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, कंसोल डॉट ब्लॉग हो जाएगा, नहीं करना इतना, अपडेट कर देगा, आई 100% श्योर, ब्लॉग अपडेट हो जाएगा इस जगह से। रीसेट फॉर्म करना है क्या, नहीं करना, ये हमें काम नहीं करने, रीसेट फॉर्म वाले काम नहीं करने। और फैच ऑल ब्लॉक्स को अगेन कॉल कर देंगे व्हेन इट्स अपडेट द डेटा, जब वो अपडेट कर देगा तो ब्लॉक को अपडेट कर देंगे। और यहाँ पे करेंगे पैरम्स डॉट आईडी, ये हमें पास कर देनी है, ये मेरे पास कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ये काम कर रहा नहीं कर रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड इट जस्ट अपडेट ब्लॉग, सो लिख दिया हमने अपडेट ब्लॉग। ठीक है, मैं इसका टाइटल अपडेट करता हूँ, रिएक्ट यूआई कर दिया, बस मैंने बस इतना ही काम किया है। अपडेट पे क्लिक किया, कैन नॉट एक्सेस ब्लॉक टू बिफोर इनिशियलाइजेशन। हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ब्लॉक यहाँ पे भी लिया हुआ है, कहाँ पर, इस सबमिट हैंडलर में, तो ब्लॉक ही आ रहा है अपडेट करने पर, हमें अपडेट कर लिया, बस खत्म, इससे कुछ नहीं करना। ठीक है, सो आई जस्ट अपडेट रिएक्ट यूआई और अपडेट, सो ब्लॉक अपडेट हो गया, ये आ गया रिएक्ट यूआई। लिखा मैंने रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। ठीक है, और टैग डाल दिया मैंने रिएक्ट जावास्क्रिप्ट बस, और यहाँ से हटा दिया। देखते हैं अपडेट हो जाए, अपडेट को क्लिक किया तो डेटा अपडेट हो गया, रिएक्ट फ्रंट एंड आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया, हेलो आ गया। इमेज अपडेट करते हैं, तो पहले तो ये इमेज जो थी ये वाली डिलीट हो रही कि नहीं हो रही, कहाँ पे है, स्टोरेज में। सो ये रहा स्टोरेज, ब्लॉग एप्लीकेशन, यहाँ पर ये वाली इमेज विच इज फर्स्ट इमेज, 9 मिनट पहले किया ना, इसको डिलीट करना है। सो क्लिक किया अपडेट पे, तो यहाँ से इमेज गई, वो डिलीट हो गई और नई इमेज आ गई, यानी पुरानी इमेज जो है वो डिलीट होनी चाहिए। ये इमेज यहाँ पे डिलीट आ गई, और पुरानी इमेज जो है वो जा चुकी है। ठीक है, अगर हम और करें, रिएक्ट नेविगेशन लिख दिया, ठीक है, साथ में इमेज और लेते हैं। अब मतलब ये वाली इमेज जो है और सेकंड इमेज आनी चाहिए अब। ठीक है, ये वाली, क्लिक किया अपडेट पे, तो पुरानी इमेज डिलीट कर दी इसने और नई इमेज यहाँ पे आ गई। एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखो ये मैरिज सैलरी भी थी ना, अब ये हट जाएगी और इसकी जगह ये वाली इमेज आ जाएगी 10.jpg, जो भी इसकी इमेज का नाम था वो इमेज हमने ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ऐसे हमने क्या किया, उसको अपडेट कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जो हमारा काम है वो है कि हमारे जो ब्लॉग्स हैं उनको हम शो कर सकें अपने यूआई पे, ये हमें काम करना है।